मुमदानी की जीत से निपट लेंगे, न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। हमने न्यूयॉर्क में अपनी खुद मुख्तारी का थोड़ा सा हिस्सा खो दिया। 1 साल कबल सदारती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी। हम अपनी इंतखाबी कामयाबी को दोहराएंगे। अमरीका की मईशत अब बहुत मजबूत है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की वजह शटडाउन को करार दिया। कहा, शटडाउन का खात्मा जरूरी है। सरमायादाराना शहर में सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप, सुन लो, किसी एक को छेड़ा तो हम सब मुकाबला करेंगे। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का पहले खिताब में अल्टीमेटम। कहा, न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब हुए हैं। तारीख के सबसे ज़्यादा 10,20,000 वोट लिए। ममदानी ने ट्रंप के हमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट्स सिल्वा को शिकस्त दी। ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होना फंटास्टिक फतह है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, न्यूयॉर्क ने खौफ पर उम्मीद, तकसीम पर इत्तेहाद को चुना। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल शफाफती और कामयाब शहर है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स है। इसराइल नफरत अंगेजी से बाज ना आया। इसराइली वजीर बराए तारिकीन वतन अमूर अमीखाए चिकली की ज़ोहरान ममदानी पर शदीद तनकीद। हमास का हमदर्द करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। यह वही न्यूयॉर्क है जहां 19वीं सदी में यहूदी पनागज़ीनों ने आज़ादी से ज़िंदगी गुजारी, मगर अब इस शहर की बुनियादें हिल चुकी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी वफ्द तुर्किया चला गया। अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्किया रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन्स का तोड़ तैयार कर लिया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार सुफ्रा ड्रोन जैमिंग गन ने ड्रोन नकारा करना शुरू कर दिए। यह गन 1.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निशाना बनाकर इसे और इसके रिमोट कंट्रोल को नकारा कर देती है। कराची में जारी मैरीटाइम एक्सपो में जैमिंग गन की नुमाइश की गई। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर आज़म ने वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हदायत। वज़ीर आज़म ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस ऑफ बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। दावत के बावजूद तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 224 वोट। हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 237। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स की मजमूई तादाद 61। हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए मजीद 3 अरकान की हमायत का चैलेंज दरपेश। तरमीम में जिस वक्त आप आए उनमें 4 आर्टिकल पे हमें शदीद इख्तिलाफ था। आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम रूह के मुनाफी विफाक के लिए खतरा करार दे दी। मुतालबा किया कुछ लोगों को पावर देने के लिए मुल्क की सालमियत खतरे में न डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी बैठक। सेनेटर फैसल वावड़ा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। महमूद खान अचकजई, असद कैसर, इलामा राजा, नासिर अब्बास भी JUI सरबराह से मिले। मौलाना फजल रहमान ने कहा अपोजिशन का साथ दिया तो आईनी तरमीम हुकूमत के लिए होगी दुश्वार। दूसरी जानिब MQM ने मुकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM की मुलाकात मुअख्खर हो गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की हमायत करनी है या मुखालफत। पीपल्स पार्टी आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करेगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू होगी। आईन पाकिस्तान में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। पहले ही मनफी प्रोपेगेंडा या माइंड सेट नहीं बनाना चाहिए, वक्त का इंतजार किया जाए। शर्जील मेमन का नाकदीन को मशवरा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा ख्वाहिश है कवानीन पर अमल हो और हुकूमत को चलान की मद में 1 रुपया भी न मिले। पहला ही चलान सबको माफ़ होगा, दोबारा छूट नहीं मिलेगी। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दिफा, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर जरदारी की दौरे पाकिस्तान की दावत अमीर कतर शेख तमीम ने कबूल कर ली। आइंदा साल दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। अमीर कतर ने पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। सदर आसिफ जरदारी और चीन के नायब सदर हान जिंग की भी मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीनी नायब सदर ने कहा चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। पंजाब काबीना ने कलदम TLP पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम समेत मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 भी मंजूर। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की जाएगी। PIA इंतजामी और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम SAP में तनाज़ा। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर, मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। SAP का कहना है कारकुन हड़ताल पर नहीं ड्यूटी पर मौजूद है। उमरा ज़ायरीन समेत बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड। मुसाफिरों ने दुहाई दी, एयरपोर्ट पर अमले ने हद तक अमेज़ रवैया इख्तियार किया। इमिग्रेशन हुकाम ने पंजाब के एयरपोर्ट से जाने का कहा। FIA का एक्शन, एयरपोर्ट पर 2 शिफ्ट इंचार्जेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। डायरेक्टर को लिखे खत में मुसाफिरों से बदसलूकी पर दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का आइंदा बजट ताजिरों के साथ मिलकर बनाने का ऐलान। अगला बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। ताजिरों की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात कर रही है। पहली बार ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट हुई। ब्लू इकोनॉमी में मुल्क को मुस्तहकम करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर ख़जाना का फ्यूचर समिट कराची चैम्बर में खिताब और मीडिया टॉक। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा रैकोडिक मुआहदे से $2 अरब 80 करोड़ की पहली एक्सपोर्ट 2028 में होगी। हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है। PIA की निजकारी रवा साल के अख्ताम से पहले हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने घी, दालों और दीगर अजनास की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। रवा साल का सबसे रोशन सुपरमून आसमान पर जलवागर। चांद ज़मीन के सबसे करीबी फासले पर यानी तकरीबन 2,21,817 मील की दूरी पर। अक्टूबर में सुपरमून के मुकाबले में तकरीबन 2,800 मील ज़्यादा करीब है।